जय हिंद दोस्तों। सीज फायर हो चुका है और ये जो सीज फायर है पाकिस्तान के बीच में हुआ है, यानी कि पाकिस्तान इस सीज फायर को करवाने में सफल हो चुका। हालांकि ये खबर बहुत पहले ही निकल कर आ चुकी थी कि पाकिस्तान इसमें मेडिटियर का काम करेगा, लेकिन ईरान की तरफ से हर बार मना किया जा रहा था। ईरान का कहना था कि हम पाकिस्तान के साथ में मिलकर के जो ये सीज फायर का प्लान है उसको नहीं मानेंगे, लेकिन फिर ट्रंप के द्वारा ईरान को सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था और इस अल्टीमेटम के बाद में अमेरिका का कहना था यदि ईरान मंगलवार की रात 8 बजे तक बात को मान लेता है तो ठीक है, यानी कि हमारे समय अनुसार आज सुबह 5 बजे तक इस बात को ईरान मान लेता है तो ठीक है, वरना ईरान के ऊपर इतने ज्यादा बम गोले बरसाए जाएंगे कि ईरान पाषाण युग में पहुंच जाएगा, यानी कि स्टोन एज तक पहुंच जाएगा और आने वाले लगभग 15 से 20 साल में ईरान खुद को रिकवर कर पाएगा यदि उसकी इकोनॉमी अच्छी चलेगी तो इस तरह का बयान जब अमेरिका के द्वारा दिया गया तो क्या ईरान इस चीज से डरा? क्यों? क्योंकि अमेरिका के द्वारा जो डेडलाइन दी गई थी उसके पहले ही ईरान के वहां पर जो खर्ग आइलैंड है उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद में बताया यह जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो डर है वो बढ़ा, जिसके बाद में आईआरजीसी झुकी और आईआरजीसी के द्वारा ये जो सीज फायर है वो कर लिया गया। ईरान के प्रेसिडेंट का कहना है कि इस सीज फायर को हम मंजूरी देते हैं और ये जो सीज फायर है 2 हफ्तों के लिए फिलहाल में लागू होगा। अगर अमेरिका हमारी जो 10 शर्तें हैं उनको मान लेगा तो हम ये सीज फायर परमानेंटली कर देंगे। अब वो जो 10 शर्तें हैं वो कौन सी है उसके बारे में भी हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान ने किस तरह से मेडिटेयर बन के ईरान को मना लिया और ये सीज फायर करवा लिया। जरा आप इस न्यूज में देखिए, यूएस ईरान एग्री टू 2 वीक सीज फायर एज तेहरान एग्रीज टू री ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने की बात आ चुकी है। ईरान का कहना है हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कर रहे हैं, लेकिन अभी जो सुरक्षा गार्ड है जो कि जहाजों के साथ चलते हैं उनको चलना होगा। क्यों? क्योंकि अभी एकदम से सारी की सारी जो गतिविधि है वो बंद नहीं की जा सकती, इसलिए जो भी जहाज वगैरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल कर जाएंगे उनको हम फ्री जाने देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको साथ में रहना होगा। दूसरी बात, इस खबर के बाद में खबर ये निकल कर आई कि जो ये 2 वीक के लिए सीज फायर किया गया, इस सीज फायर में ईरान की तरफ से 10 पॉइंट है वो रखे गए सामने। ट्रंप के द्वारा सोशल मीडिया पर जो उसका ट्रूथ ऐप है उस पर उन्होंने जो पूरी जानकारी है वो साझा करते हुए ये लिखा कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर इन दोनों की अगुवाई में, इन दोनों की विनती पर हमने ये बात मानी है और ईरान के साथ में सीज फायर किया है। 2 हफ्तों के लिए हम सीज फायर कर रहे हैं और उसके बाद में लंबे समय के लिए सीज फायर के ऊपर जो समझौता है उस पर वार्तालाप होगी। यदि दोनों देश राजी हो जाते हैं एक दूसरे की शर्तों पर तो ये सीज फायर परमानेंटली कर दिया जाएगा। दोस्तों, दरअसल समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो पाकिस्तान को ईरान हमेशा नकारता हुआ आ रहा था, ईरान का कहना था कि हम पाकिस्तान की शर्तों को नहीं मानेंगे, हम पाकिस्तान की बातों को मानकर जो सीज फायर है वो क्यों करें, लेकिन फिर अचानक से सामने निकल कर आया कि ईरान ने इनकी जो बात है वो मान ली और पाकिस्तान इसमें मेडिटेयर का काम कर गया। पाकिस्तान की तरफ से खुशी इस बात की जाहिर की जा रही है कि भारत ये काम नहीं कर पाया और हम अमेरिका को खुश कर ले गए, सीज फायर करवा ले गए, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा ईरान को कल धमकी दी गई थी। पाकिस्तान ने कहा था यदि ईरान अमेरिका और इसराइल की बात मान करके सीज फायर नहीं करता है तो ईरान बर्बाद हो जाएगा, ईरान के ऊपर इस लेवल का हमला किया जाएगा कि ईरान फिर कभी उठ नहीं पाएगा। इस तरह की धमकी पाकिस्तान के द्वारा दी गई थी। ये साफ दर्शा रहा है कि पाकिस्तान कितना दोगला है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी ईरान के खिलाफ नहीं बोलता था, लेकिन अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान ईरान के खिलाफ बोल चुका है। तो ये चीजें पाकिस्तान को खुश भी कर रही है और पाकिस्तान की धज्जियां भी उड़ा रही है। दूसरी तरफ दोस्तों हुआ क्या था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवाने के लिए अमेरिका ने यानी कि ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन फिर भी उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं कर पाया। फिर अमेरिका को समझ में आया कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करवानी है तो ईरान के साथ में सीज फायर करना होगा। अमेरिका ने ईरान से सीज फायर करने के लिए बहुत बार कहा, लेकिन ईरान हर बार उस बात को नकारता गया, क्योंकि ईरान की जो आईआरजीसी टीम है वो पूरे ईरान में फैली हुई है। अमेरिका एक जगह अटैक करता है, वो आईआरजीसी जो है दूसरी जगह से इसराइल और यूएस के ऊपर यानी कि मिडिल ईस्ट कंट्री के ऊपर हमला कर देती है। अमेरिका कोशिश करता है ईरान को दबाने की, लेकिन ईरान का कहना था कि जो भी ये डिसेलिनेशन प्लांट लगे हुए हैं मिडिल ईस्ट कंट्री में मैं उनको उड़ा दूंगा। अमेरिका चाहकर भी सिर्फ जो सीज फायर का अल्टीमेटम है वो देता रहा, कभी पहले 5 दिन का दिया, फिर 10 दिन का दिया, फिर 48 घंटे का दिया, वो सिर्फ बढ़ाता ही रहा, ईरान के ऊपर अटैक कर नहीं पाया। लेकिन फिर कल रात को ईरान के जो खर्ग आइलैंड है उसके ऊपर अमेरिका ने हमला किया, जिसके बाद में हो सकता है ईरान को ये समझ में आ गया कि अब अमेरिका चुप नहीं बैठेगा,
अमेरिका के द्वारा अब हमला किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका परेशान हो चुका है। अमेरिका चाह रहा था कि बंद हो जाए, लेकिन बंद हो नहीं पा रहा था। इसलिए ट्रंप के द्वारा, जो कि पहले कहा गया था कि मैं सिर्फ एक रात में ही ईरान को बर्बाद कर सकता हूं, ईरान को खत्म कर सकता हूं, अगर ईरान सीज फायर नहीं मानता है, जो हमने डेडलाइन दी है उस डेडलाइन तक बातें नहीं मानता है अमेरिका की, तो ईरान को बर्बाद किया जाएगा। लेकिन फिर भी ईरान के द्वारा उस समय साफ मना किया गया। ईरान ने वहां के जो लोग वगैरह हैं उनसे ये कहा कि अमेरिका जो धमकी दे रहा है पावर प्लांट उड़ाने की, एनर्जी प्लांट उड़ाने की, तो आप पावर प्लांट और एनर्जी प्लांट के पास में जाइए। अमेरिका की ईरान ने कहा कि ईरान की जितनी भी जनता है वो पावर प्लांट को इस तरह से घेर ले, फिर देखते हैं अमेरिका हमला करता है कि नहीं। अगर अमेरिका पावर प्लांट के ऊपर हमला करेगा तो वहां के सिविलियंस के ऊपर हमला होगा, वहां के सिविलियंस मारे जाएंगे और उसे क्राइम वॉर में काउंट किया जाएगा। लेकिन फिर अमेरिका के द्वारा इस तरह की धमकी दिया जाना, इसराइल के द्वारा तो ये तक कह दिया गया था कि हम पीछे हटने वाले नहीं है जब तक ईरान बर्बाद नहीं होगा। ट्रंप से कहा कि आप सीज फायर का प्लान लेकर के मत आओ, मैं ईरान को बर्बाद करूंगा, उसके बाद में खुद ही सीज फायर हो जाएगा। इसराइल तो इतना आगे लेकर के चला। जब इस तरह की धमकी दी गई तो भारत सरकार की तरफ से भारत की जो जनता मिडिल ईस्ट में रह रही थी और ईरान वाले इलाके में रह रही थी, उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी करी और भारत सरकार ने कहा कि जो भी लोग इस एरिया में रह रहे हैं वो घर से ही ना निकले 48 घंटे तक, क्योंकि कुछ बड़ा हो सकता है। अमेरिका के द्वारा जब इस तरह की धमकी दी गई थी और ईरान भी पीछे नहीं हट रहा था, तो खबर तो ये सामने निकल के आनी थी। लेकिन फिर उसके बाद में ऐसा हुआ नहीं। इसराइल ने तो यहां तक बोला था कि हम ईरान का जो रेल नेटवर्क है उसको उड़ा देंगे। वहां की जो जनता है उससे इसराइल ने कहा था कि आप रेल में सफर ना करें, क्योंकि हम अब की बार ईरान की जो रेल है उसको उड़ाएंगे। क्योंकि जो ईरान की रेल है वो हथियार की आवाजाही में काफी ज्यादा मदद कर रही है, यानी कि हथियार को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा रही है। जो आईआरजीसी की टीम पूरे ईरान में फैली हुई है उसको हथियार यही मुहैया करा रही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इस तरह के बयान इसराइल के द्वारा दिए गए थे और फिर वहां की जनता से ये आग्रह भी किया गया था कि आप बिल्कुल भी पास में ना रहे, क्योंकि हम उड़ाने वाले हैं। फिर ईरान की तरफ से बयान आया था कि ईरान ने कहा हम आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। आप जो ये बयान दे रहे हो कि हमारी ट्रेन वगैरह है वो हथियार ले जा रही है, ये बिल्कुल बेतुका बयान है। आप सिर्फ हमारे इकोनॉमी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना चाहते हो, इसीलिए इस तरह की झूठी खबर जो नेरेटिव है वो फैला रहे हो। लेकिन फिर अमेरिका के द्वारा कल रात जो कि डेडलाइन दी गई थी 48 घंटे की, हमारे अगर समय अनुसार देखा जाए तो आज सुबह 5 बजे तक की, लेकिन फिर कल रात को ही, यानी कि डेडलाइन से पहले ही, यूएस के द्वारा ईरान का जो खर्ग आइलैंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, उसके ऊपर हमला कर दिया गया। आप इस खबर में भी देख सकते हो, यूएस स्ट्राइक स्ट्रेटेजिक खर्ग आइलैंड ब्रिज हावर बिफोर ट्रम्प डेडलाइन। ट्रम्प की जो डेडलाइन है उससे पहले ट्रम्प ने हमला किया। मुझे ये लगता है ये जो हमला था ये ईरान को डराने के लिए था, क्योंकि ईरान जो सोच रहा था हर बार कि अमेरिका पीछे हट जा रहा है, हर बार जो है सीजफायर का टाइम बढ़ाता जा रहा है, लेकिन अमेरिका ने डराया ईरान को, तभी जो ईरान है वो झुका और ये जो सीजफायर है उसके लिए माना। ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ईरान ने इस आइलैंड को ही जो अपना ऑयल प्रोड्यूसर है वो बना करके रखा। ईरान का जो दुनिया के अंदर ऑयल बेचा जाता है उसका 80% के आसपास इसी एरिया से प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे गहराई ज्यादा है पानी की, और जो जहाज वगैरह होता है वो इस तरह का होता है, जितना ऊपर उससे ज्यादा ये नीचे रहता है, तो ये यहाँ पे अच्छे से खड़ा हो सकता है आकर के। जो बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, वो आकर के यहाँ खड़े हो सकते हैं। इसीलिए इस एरिया को ईरान ने इतना ज्यादा डेवलप किया। अगर देखा जाए तो आप देखिए 80 से 90% क्रूड ऑयल ईरान का यहीं से आता है, दुनिया का जो ईरान बेचता है। हमेशा से चाइना ने कभी भी इस वॉर के अंदर बोला नहीं, लेकिन चाइना जब खर्ग आइलैंड के ऊपर हमला करने की बात की गई अमेरिका के द्वारा, तब चाइना के द्वारा कहा गया कि यदि खर्ग आइलैंड के ऊपर अमेरिका हमला करता है तो हम इस चीज को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, हम अमेरिका के ऊपर रिटेलिएशन जरूर करेंगे ईरान के द्वारा। तो ईरान के अंदर यदि खर्ग आइलैंड के ऊपर हमला किया गया तो चाइना इससे ऑफेंड हुआ, क्योंकि चाइना का भी ऑयल यहीं से जाता है, सबसे ज्यादा ऑयल जो है इसी एरिया से। दूसरा देखा जाए, ऑयल लोडिंग कैपेसिटी रोजाना लगभग 70 लाख बैरल यहां से जो ऑयल है वो प्रोड्यूस किया जाता है। टोटल स्टोरेज कैपेसिटी करीब 3 करोड़ बैरल। यहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास से निकलकर जाता है इस एरिया से। और हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में आपको पता ही है, यहां से जो है दुनिया का 20% ऑयल इसी रास्ते से होकर के जाता है। तभी तो क्राइसिस इतना ज्यादा उत्पन्न हुआ था दुनिया के अंदर जब हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया गया। लेकिन फिर खबर ये सामने निकल कर आई, जैसे ही हमला किया गया खर्ग आइलैंड के ऊपर, तब तुरंत बाद ईरान की तरफ से जो सीज फायर है उसको स्वीकार कर लिया गया, और ये सीज फायर 2 हफ्ते के लिए हुआ। ईरान ने भी इसकी पुष्टि की, और ईरान का ये कहना था इसमें जीत हमारी हुई है, और जीत का जो जश्न है वो ईरान के अंदर मनाता रहना चाहिए, यानी कि चलते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। किस तरह का क्या काम हुआ थोड़ा सा इसमें देखिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड इन ए सोशल मीडिया पोस्ट, जो कि ट्रूथ ऐप पे अपलोड की गई, उन्होंने कहा
he agreed to back off his threatened attack on Iranian infrastructure for 2 weeks if Iran reopens the Strait of Hormuz. 2 हफ्तों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन की गई है. दिस मॉर्निंग ट्रम्प सेड दैट ए होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट. यानी कि आज रात को, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कल, तो ट्रम्प के द्वारा कहा गया था आज रात को 8 बजे ईरान के जो सिविलियंस है वो भी बर्बाद हो जाएंगे, ईरान की जो सभ्यता है वो खत्म हो जाएगी. इस तरह की धमकी दी गई थी. फिर टेम्पररी सीज फायर वाज ब्रोक्ड बाय पाकिस्तान विच हैज एक्टिंग एज ए मेडिएटर बिटवीन द वेरिंग कंट्रीज. अब ये दोनों देशों के बीच में पाकिस्तान के द्वारा ब्रोकर का काम किया गया. टेम्पररी सीज फायर करवाया गया है, हालांकि समझौते पर अभी हस्ताक्षर हुए नहीं है. ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इस चीज को जो है कंफर्म किया गया कि हाँ अब सीज फायर हो चुका है और दोनों के दोनों देश युद्ध विराम को फिलहाल के लिए यहीं पर रोक रहे हैं. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया जाएगा. ईरान के द्वारा जो 10 शर्तें रखी गई, वो 10 शर्तें कौन सी है तो उनको थोड़ा सा समझिए. इराक, लेबनान और यमन पर युद्ध की पूर्ण समाप्ति की जाए अमेरिका के द्वारा. ईरान के खिलाफ युद्ध की पूर्ण और स्थायी समाप्ति बिना किसी समय सीमा के, यानी कि कोई शर्त ना रखी जाए. दूसरी बात, इस क्षेत्र में सभी संघर्षों को पूरी तरह से समाप्त किया जाए. हॉर्मुज स्ट्रेट को पुनः खोला जाए. हॉर्मुज स्ट्रेट में नौवहन की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल और शर्त स्थापित की जाए, जिसमें ईरान का कहना है कि पूरा जो कंट्रोल है वो ईरान को दिया जाए, यानी कि ईरान को उसका लीडर बनाया जाए उस एक कमेटी का. ईरान को पुनर्निर्माण करने के लिए मुआवजा दिया जाए, यानी कि जो नुकसान हुआ है उसका भुगतान किया जाए. ईरान पर लगे प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा दिया जाए. अमेरिका के द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए उनको रिमूव किया जाए. अमेरिका के पास मौजूद ईरानी निधियों और जमे हुए संपत्तियों की रिहाई की जाए. अमेरिका के पास में ईरान की बहुत सारी संपत्ति जो जब्त की गई है. ईरान परमाणु हथियार हासिल करने की कभी कोशिश न करे, प्रतिबद्ध रहे. सभी शर्तों की स्वीकृति मिलते ही सभी मोर्चों पर तत्काल से युद्ध विराम कर दिया जाएगा. ईरान के द्वारा ही शर्तें रख दी गई. हालांकि जो भी हो, इस युद्ध से भारत को इतना इफेक्ट हुआ नहीं है. हालांकि जो गैस सप्लाई है वो थोड़ी सी बाधित हुई थी, लेकिन अब अंगोला और रसिया यहाँ की तरफ से भारत को भारी मात्रा में जो गैस सप्लाई है, ऑयल सप्लाई है, वो मिलने लगा है. इसलिए भारत के यहाँ पर इतना ज्यादा जो ऑयल का प्राइस है वो बढ़ नहीं पाया. गैस का जो प्राइस है वो ब्लैक में बिकने की वजह से बढ़ गया, लेकिन जो गैस सप्लाई है वो अंगोला की तरफ से आने के बाद गैस सप्लाई हमारे यहाँ पे पूरी तरह से खुल जाएगी. तो इतना भारत पे इफेक्ट हुआ नहीं है. अब देखना होगा ये सीज फायर पर कितना लंबा समझौता हो पाता है या फिर 2 हफ्तों के बाद जो सीज फायर पे तोड़ दिया जाता है. तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. धन्यवाद.